हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कुछ नया चैप्टर से सवाल बनाने का लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये चैप्टर्स है कि प्रॉब्लम्स ऑन एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल के क्लास 10 का चैप्टर्स है फ्रॉम क्लास 10 से मैं ये सवाल लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में ये पहला सम है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। अगर किसी सर्किल का रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है तो उसका सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि क्या होगा और एरिया मतलब उसका क्षेत्रफल सर्किल का या वृत्त का क्या होगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो इस सवाल में तो रेडियस क्या होता है पहले मैं बता दूँ कि सर्किल का रेडियस है। पहले होता है कि रेडियस ऑफ ए सर्किल इक्वल टू होता है आर, छोटा आर से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, और ये आपका सरकमफ्रेंस जो होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इक्वल टू होता है 2 पाई आर। इस पाई का मतलब होता है 22/7। ये लगभग आप लोग सभी को ही जानते हैं। और एरिया जो होता है सर्किल का वो होता है एरिया ऑफ द सर्किल। उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये तीन चीज़ जानना जरूरी है। और डायमीटर जो होता है वो सर्किल का ये रेडियस का डबल होता है। तो हमको यहाँ एरिया सर्किल का निकालना है और सर्कमफ्रेंस निकालना है। इसके लिए चाहिए क्या, रेडियस मतलब आर चाहिए, जो यहाँ पर गिवन है, दिया हुआ है। तो इस सवाल को हम लोग करेंगे कि रेडियस ऑफ द सर्किल पहले लिख लेंगे। रेडियस ऑफ द सर्किल दिया हुआ है। तो इसलिए क्या निकालना होगा, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई आ रहा है, तो 2 पाई आर इक्वल टू देयरफॉर 2 पाई आर इक्वल टू कितना है वो निकालना होगा। इसमें आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है 4.2 सेंटीमीटर। ये हुआ आर का वैल्यू। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7। पाई का मतलब मैं बता दिया था 22/7 होता है। और आर का वैल्यू कितना होगा 4.2, ये हो गया सेंटीमीटर। इसका जो कैलकुलेशन करके आएगा वो सरकमफ्रेंस हो जाएगा सर्किल का। ये बहुत ही सीधा सवाल है। इसके बाद मैं और कठिन सवाल बताऊंगा, तो शुरुआत में सीधे सवाल से ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको काटने से 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 6 या 42 होता है। यहाँ पर 0.6 होगा, इसको 0.6 भी लिख सकते हैं। तो ये सीधा साधा है कि 0.6 में 22 इंटू 2 मतलब क्या हो गया 44 इंटू 0.6। ये सेंटीमीटर जो हुआ ये सरकमफ्रेंस होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर 100, इसको मल्टीप्लाई करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये 444 में 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। 6 4 जा 24, कैरी हो गया 2, 6 4 जा 24 और 2 कितना होता है 26। तो डेसिमल कहाँ बैठेगा, यहाँ। तो ये हो गया 26.4, ये सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया आपको सर्किल का सरकमफ्रेंस। ये एक आंसर आपको मिल गया। दूसरा जो कहा गया है कि एरिया क्या होगा सर्किल का, एरिया का फार्मूला ये है पाई आर स्क्वायर। तो चलिए देयरफॉर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। तो पाई आर स्क्वायर में पाई का वैल्यू मैं वही बोला था कि 22/7 इंटू आर, यहाँ डबल है तो आर का वैल्यू को मुझको 2 बार लिखना होगा। आर स्क्वायर है इसलिए 4.2 इंटू 4.2, ये हो जाएगा। एरिया है इसलिए इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसको फिर काटेंगे तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 0.6 होगा। ठीक है, अब इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको,
ना 22 इंटू 0.6 इंटू 4.2, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ ये एरिया निकल गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 यहाँ 0.6, 6 टू 12 कैरी हो गया 1, 6 टू 12 1 13, तो यहाँ डेसिमल बैठ जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 4.2 को, 4.2 को मल्टीप्लाई किए तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और 1 5। ये टोटल ऐड करके क्या मिला 4 8 4 14, 8 6 14 का 4 कैरी 1, 2 1 3 2 5 और ये हुआ 5। तो जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 22 पॉइंट इंटू 0.6 मल्टीप्लाई करने से 13.2 ये आया, उसमें फिर 4.2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 54.44 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो इसका आंसर जो एरिया होगा वो 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये निकल गया एरिया और ये निकला आपको सरकमफ्रेंस। ये दो आंसर हो गए। तो इस तरह से मैं छोटा छोटा सवाल से शुरू कर रहा हूँ और बाद में बड़े बड़े सवालों को बताऊँगा। ये सरकमफ्रेंस है और दूसरा है ये 44 सेंटीमीटर, ये हो गया एरिया। ठीक है, नेक्स्ट सम मैं दूसरा एक और बताने जा रहा हूँ जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। वो सम है कि फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल हुज एरिया इज 301.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सम थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, उसमें रेडियस दिया हुआ था और सरकमफ्रेंस एरिया निकालने के लिए कहा गया था, मगर इसमें ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल निकालना है और दिया क्या है एरिया ऑफ द सर्किल दिया हुआ है। थोड़ा सा जटिल है, कॉम्प्लिकेशन है इसमें। तो इसी तरह से मैं छोटा छोटा सवाल में कॉम्प्लिकेशन को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझको एरिया से आर को यानी कि रेडियस को मालूम करना होगा और उस रेडियस को फाइंड आउट करने के बाद मैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो चलिए एरिया को लिखता हूँ कि एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं कि क्या होता है एरिया ऑफ द सर्किल, मैं पहले बता चुका हूँ कि पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ द सर्किल। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्किल है इक्वल टू क्या होता है, ये यहाँ दिया हुआ है क्या ना 301.84 ये दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आर को निकालना है तो ये पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 301.84। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो आर स्क्वायर लिखेंगे, आर स्क्वायर लिख के इसके साथ 7 का मल्टीप्लाई होगा 301.84 इंटू 7 और ये 22 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा करने से 22 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं ये 301.84 को देखिए टोटली डिविजिबल हो जाता है। तो पहले ये 1 टाइम्स जाएगा 22, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 8 होगा और ये 1 यहाँ पर कम डाउन होगा। तो इसे 22 3 अगर ले जाते हैं तो ये 66 होता है और यहाँ 11 से 6 जाएगा 5 और यहाँ 7 से 6 जाएगा ये 1 हो जाता है। और डेसिमल के बाद का ये 8 जब यहाँ लिखते हैं तो यहाँ डेसिमल बैठाना पड़ता है। तो इसको मैं ले जाता हूँ 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स ले जाने से 7 टू 14 4 कैरी 1 7 टू 14 और 1 15 होता है। 8 से 4 को माइनस करते हैं 4 आएगा, ये सब कट जाएगा और ये 4 जो नीचे उतरा तो 22 2 करने से 44 ये टोटली डिविजिबल हो गया। आया कितना 22 1 और ये 22 13.72 आया। अब ये 13.72 इंटू 7 ये लिख सकते हैं 13.72 इंटू 7 ये लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा 13.72 इंटू 7 मल्टीप्लाई करने से देखिए क्या मिलता है 7 2 जा 14 4 कैरी 1 7 7 जा 41 49 और
1 50 का 0 कैरी 5, 7 3 जा 21 और 5 26 कैरी 2, 7 1 जा 7 2 9 9064 ये 96.04 ये आता है। तो इसका जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये 9.8 आएगा। ये आप लोग देख सकते हैं। ये 96.04 आया है। ये आर स्क्वायर का वैल्यू है। देयरफॉर आर इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर रूट में होगा 96.04। ये जो होगा तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिएगा 9.8 आएगा, कि 9.8 इंटू 9.8 लाने से ये सब होता है। अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको ये भी करके दिखा सकता हूँ स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, वो निकल जाएगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई मैं दूसरे वीडियो में दिखा दूंगा स्क्वायर रूट का जब बनाऊंगा था। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने से कैसे, 8 8 64 कैरी हो गया 6, 8 9 72 और 6 78 और 9 8 72 कैरी हो गया 7, 9 9 81 और 7 81 और 7 88। देखिए हो गया, तो ये 4 हुआ, 8 2 10 0 कैरी 1, 7 1 8 8 16 का 6 कैरी 1, 8 और 9। इस तरह से स्क्वायर रूट में एक सक्सेस है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 9.8 इंटू 9.8 इक्वल टू 9.8। ये निकल गया आपका आर का, ये वैल्यू निकल गया। तो आर जब निकल गया तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर 2 पाई आर, जो निकालने के लिए यहाँ कहा गया फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो इसका मतलब 2 पाई आर निकालना है। तो 2 पाई आर क्या होगा, आई आर का वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू ये हो गया सेंटीमीटर, आर रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर का मतलब 9.8, ये क्या निकलेगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब हम डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7 4 जा 14 जा करते हैं, 14 7 जा 98 होता है, तो 1.4 करेंगे 7 से डिवाइड करने से 1.4 आएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 22 इंटू 1.4, ये सेंटीमीटर हो गया। सर्कमफ्रेंस में कभी स्क्वायर मत कीजिएगा, क्योंकि ओनली फॉर एरिया में ही सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, बाकी सब में स्क्वायर नहीं होता है, सेंटीमीटर ही रहेगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से जो मिलता है, ये मल्टीप्लाई करने से आपको जो मिलेगा वो यहाँ पर ये हो जाता है 1.4 इंटू 2 2.8 इंटू 22, ये सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वो होगा 61.6 सेंटीमीटर, यही होगा। तो यहाँ से ये आपका हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ, 2.8 और 22, 2 8 16 6 कैरी 1 4 1 5 और फिर यहाँ पर 6 और 5। ठीक है, ये 6 5 6 11 1 कैरी 1 1 और ये हो गया 5 1 6। तो डेसिमल यहाँ पर एक ही जगह बैठेगा, तो इतना हो गया। अब ये आंसर हो गया आपका सर्कमफ्रेंस का, और ये आंसर हो गया इसमें ओनली फॉर सर्कमफ्रेंस ही बताया है, तो सर्कमफ्रेंस का आंसर हो गया। आंसर लिख देंगे 61.6 सेंटीमीटर, ये हुआ सर्कमफ्रेंस। कैसा लगा ये वीडियो, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा तो और भी 2 अच्छे सम, इससे भी थोड़ा डिफरेंट ये सम लेकर। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह का और भी बहुत सारा सम्स आपके पास होगा तो उसको कमेंट में भेजिए और मैं उसको बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।